नमस्कार फ्रेंड्स, मलिक मैथमेटिकल एकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, फटाफट से लाइव आ जाइए, हमारे साथ जुड़ जाइए, फिर हम आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स, लाइव आने के बाद वीडियो को लाइक और शेयर कर देना भाई। लाइक करने से आपकी प्रेजेंस का पता लगेगा और शेयर करने से जो आपका फ्रेंड सर्कल है वो इस वीडियो का बेनिफिट उठा पाएगा। तो आ जाइए फ्रेंड्स फटाफट से लाइव, फिर हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज का जो डिस्कशन का टॉपिक है उसके बारे में बात कर लेते हैं। टुडे वी विल डिस्कस memory based questions for CSIR नेट जून 2025 एग्जाम। मीन्स जो 28 जुलाई 2025 को शाम को जो एग्जाम हुआ था भाई, कल 3 से 6 बजे के बीच में जो एग्जाम हुआ था इवनिंग शिफ्ट के अंदर, उसके कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन का डिस्कशन मैं आपके लिए लेकर आया हूं भाई। स्टार्ट करने से पहले मैं मेरे बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं। फ्रेंड्स, मेरा नाम अमित मलिक है, नेट एंड गेट क्वालिफाइड, 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है हायर मैथमेटिक्स का, और यहाँ मैं आपकी हेल्प करता हूँ मैथमेटिक्स को सीखने में और कंसेप्ट बिल्डअप करने में। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया भाई। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के टॉपिक पर भाई। आज का जो डिस्कशन का टॉपिक है कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है भाई। एग्जैक्ट इसके बारे में नहीं है, किसी भी क्वेश्चन की एग्जैक्ट डेफिनेशन एग्जाम आने के बाद ही पता लगेगी भाई। बट हाँ, जो भी स्टूडेंट्स ने या जो भी बच्चों ने भेजा है उसके बारे में बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो बच्चों ने भेज रखा है भाई, वो भेज रखा है कि हमारे पास 1 का क्यूब है जी, +2 का क्यूब है जी, +3 का क्यूब है जी, प्लस एंड सो ऑन 9 के क्यूब तक ये दे रखा है भाई। और इसका यूनिट डिजिट पूछ रखा है। क्या पूछ रखा है भाई? यूनिट डिजिट पूछ रखा है। मीन्स इकाई अंक पूछ रखा है, यूनिट डिजिट पूछ रखा है। इसमें क्या कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम जानते हैं जी इसके बारे में। तो क्या n इंटू में n+1 डिवाइड बाई 2 उसका होल स्क्वायर मेरे पास है। जैसे अगर पहली n नेचुरल नंबर्स के क्यूब का अगर स्क्वायर क्यूब का सम दे रखा है तो उसका फार्मूला ये होता है भाई, n इंटू में n+1 डिवाइड बाई 2 का अगर होल स्क्वायर कर देता हूं तो मेरे पास है फर्स्ट है n नेचुरल नंबर के क्यूब का सम आ जाएगा। ये हमारे पास उसकी क्या होती है भाई? फार्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ n की जगह क्या है? 9 दे रखा है भाई, तो पुट कर दो 9 इंटू 10 डिवाइड बाई 2 उसकी पावर 2। ठीक है, यहाँ मेरे पास क्या कट गया भाई? 5 आ गया, 9 पंजे 45, इसका स्क्वायर आ गया। एक चीज हम जानते हैं, अगर 5 की पावर 2 करेंगे तो मेरे पास 25 आएगा। इसका मतलब यूनिट डिजिट बताना है, और 25 का जो लास्ट डिजिट है वही हमारे पास क्या हो जाएगा? यूनिट डिजिट हो जाएगा। मीन्स 45 का अगर मेरे को क्या बताना है भाई? यूनिट डिजिट बताना है 45 के स्क्वायर का। तो हम क्या कर लेंगे भाई? 5 का स्क्वायर कर दो, उसका जो यूनिट डिजिट है वही 45 के स्क्वायर का यूनिट डिजिट होगा। आगे 45 के स्क्वायर निकालने की जरूरत ही नहीं है। अगर फिर भी निकालना चाहे कोई तो वो होता है भाई 2025 के बराबर। तब भी हम देख सकते हैं भाई, यहाँ जो यूनिट डिजिट आया वो आया भाई 5। ठीक है, तो इसका जो यूनिट डिजिट है भाई 5 आंसर है भाई इस क्वेश्चन का। क्या है? 5 आंसर है भाई। ठीक है, नेक्स्ट मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। हो सकता है भाई इनकी जो स्टेटमेंट्स हैं वो रॉन्ग हो भाई, क्योंकि जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन जैसा भी बच्चों को याद रह जाता है उसी तरीके से वो सेंड कर देते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है भाई? एक मैट्रिक्स दे रखी है हमारे पास, 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है भाई, मतलब M2R से आ रही है, सॉरी, एक 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है भाई, जिसकी एंट्रीज A B C D इस तरीके से है। और ये जो मैट्रिक्स है भाई वो आ रही है किससे भाई? GL एक सेकेंड, अच्छा, A B C D जो आ रहे हैं भाई वो आ रहे हैं Z5 से। कहां से भाई? A B C D जो आ रहे हैं वो किससे बिलोंग कर रहे हैं भाई? Z5 से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, इस फील्ड से बिलोंग कर रहे हैं। तो हमें बताना है
नंबर ऑफ क्या बताना है भाई, रैंक वन मैट्रिक्स बतानी है। ऐसी इतनी वो मैट्रिसेस बतानी है भाई जिनका जो रैंक है वो वन है। नंबर ऑफ रैंक वन मैट्रिक्स हमने बतानी है, मीन्स जिन मैट्रिसेस का रैंक वन है, ठीक है, वो हमने क्या बताना है भाई, उसकी काउंटिंग करनी है। तो कर लेते हैं भाई। अच्छा, एक चीज ध्यान से देखो, अगर मैं टोटल मैट्रिसेस की बात करूं तो मेरे पास टोटल मैट्रिसेस कितनी बनेगी भाई। ए के पास यहाँ कितने ऑप्शन है भाई, Z5 के अंदर से आ रहा है तो ए के पास 5 ऑप्शन है। उसी तरीके से बी के पास भी 5 ऑप्शन है, सी के तरीके पास भी 5 ऑप्शन है, और डी के पास भी 5 ऑप्शन है। मतलब 5 की पावर 4, पांचों पांचों 25, 25। टोटल मेरे पास कितने आ जाएंगे भाई, 25 का स्क्वायर मेरे पास 625। टोटल मैट्रिसेस मेरे पास Z5 की 2x2 ऑर्डर की 625 होती हैं, ठीक है। एक मैट्रिक्स जिसके अंदर क्या है, जीरो मैट्रिक्स है, तो मेरे पास 625 माइनस एक आ गया, 624 मैट्रिक्स आ गई। अब एक चीज और मैं जानता हूं, अगर मैं इन्वर्टिबल कोई भी पी पावर ऑफ एन ऑर्डर का कोई भी मेरे पास फील्ड दे रखा है, पी पावर ऑफ एन ऑर्डर का मेरे पास अगर फील्ड दे रखा है, और उसके अंदर मेरे पास मैट्रिसेस है, ठीक है, और उसके अंदर अगर मैट्रिस इनवर्टिबल मैट्रिसेस के बारे में बात करूं, किसके बारे में भाई, इनवर्टिबल मैट्रिसेस के बारे में अगर बात करूं, तो एक्चुअल में ये जो बनता है भाई वो हमारे पास GLNAFP करके बन जाता है भाई, ठीक है, FP। ये वाला जो कलेक्शन है वो बन जाती है इनवर्टिबल मैट्रिसेस की, ये वाला ग्रुप बन जाता है GLNFP, ठीक है। और उसकी काउंटिंग हमें पता है भाई, वो किसके बराबर होता है, पी पावर ऑफ, अगर मेरे पास क्या है भाई, एन पावर है, GLNP की बात करूं तो वो होता है पी पावर ऑफ एन माइनस पी पावर ऑफ एन माइनस वन, इंटू में p पावर ऑफ n माइनस p पावर ऑफ n माइनस टू, इंटू में p पावर ऑफ n माइनस p पावर ऑफ n माइनस थ्री, अप टू सो होने p पावर ऑफ n माइनस p पावर ऑफ जीरो तक ये मेरे पास क्या चलता है भाई, कंटिन्यू प्रोसेस करता है। अब यहाँ मेरे पास क्या है, n की जगह तो 2 दे रखा है जी, ठीक है, क्योंकि मेरे पास जो मैट्रिसेस है वो कितने ऑर्डर की है भाई, एन क्या दर्शाता है, मैट्रिसेस का ऑर्डर। और यहाँ मेरे पास 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, और मेरे पास पी की जगह क्या है भाई, 5 है, Z5 के अंदर से, ठीक है। तो पुट कर दो जी, मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से इनवर्टिबल मैट्रिसेस आ जाएंगी भाई। यहाँ 5 की पावर 2 माइनस 5 इंटू में 5 की पावर 2 माइनस 1, ये आ जाएगा भाई। और ये आ जाएगा 20 गुणा में 24, किसके बराबर आया भाई, 48, 480 के बराबर आ गया भाई। अब देखो 2x2 ऑर्डर की मैट्रिसेस है, उसके अंदर है तीन ही टाइप की, मेरे पास तीन टाइप का रैंक होगा भाई। उनका उस मैट्रिक्स का जो रैंक है वो 0 हो सकता है, रैंक 1 हो सकता है, या रैंक 2 हो सकता है, ठीक है। रैंक 2 अगर हो गया तो मैट्रिक्स आ गई जी इनवर्टिबल, इनवर्टिबल आ गई तो इनवर्टिबल की काउंटिंग हमने निकाल ली जी, वो है 480। GLN F5 के बराबर बन जाएगा, GL2F5 के बराबर वो मेरे पास क्या बन जाएगा, ग्रुप बन जाएगा, उसकी जो काउंटिंग है वो 480 है। अब रैंक 0 के बारे में भी हम जानते हैं कि एक ही मैट्रिक्स होती है, जो कि क्या होती है भाई, जीरो मैट्रिक्स होती है, ठीक है, जो हमने यहां निकाल ली भाई 624 में से, ठीक है, जीरो मैट्रिक्स। इसका मतलब है अगर मैं 624 में से 480 और घटा दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा भाई, 624 में से 480 और घटा दूं तो मेरे पास रैंक 1 की मैट्रिसेस नहीं आ जाएंगी, क्योंकि मेरे पास तीन ही टाइप की रैंक है। इस मैट्रिसेस के पास तीन ही टाइप की है, या तो 0 है, या 1 है, या 2 है, ठीक है। 2 वाली निकाल ली, 0 वाली निकाल ली,
और टोटल निकाल ली, तो टोटल में से जो मेरे पास जीरो वाली है और मेरे पास क्या है भाई टू रैंक वाली है वो घटा दे तो हमारा काम चल जाएगा भाई। ठीक है, हमारे पास टोटल जो इन रैंक वन की मैट्रिसेस है वो आ जाएंगी। वो क्या हो जाएंगी भाई, 625 में से कितना घटा दो, 481 घटा दो भाई, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 144 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, 144 आ जाएगा। कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो भाई। ठीक है, क्लियर है। अगर किसी तरीके का कोई डाउट है, कंफ्यूजन है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दे रखा है मेरे पास, एक ए मैट्रिक्स दे दी भाई, 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। और क्या दे दिया भाई, ट्रेस ऑफ ए दे दिया भाई मेरे पास, किसके बराबर है जी, ट्रेस ऑफ ए मेरे पास 7 के बराबर है। दूसरा ट्रेस ऑफ ए स्क्वेयर दे दिया जी, वो मेरे पास किसके बराबर है भाई, वो हमारे पास यहाँ पर है 29 के बराबर है भाई। ठीक है, किसके बराबर है जी, 29 के। उसके बाद मेरे से यहां से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पूछ रहा है भाई, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पूछ रहा है, किसकी पूछ रहा है भाई, ए की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पूछ रहा है। अगर नॉर्मली मेरे को भाई ट्रेस और डिटर्मिनेंट अगर मैट्रिक्स का मिल जाए तो मैं 2x2 ऑर्डर की जो भी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है उसको राइट कर सकता हूँ। वो मेरे पास क्या होती है भाई, लैम्डा स्क्वेयर माइनस ट्रेस ऑफ ए लैम्डा प्लस में डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू जीरो, इसके बराबर भाई हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है ए की। अगर मेरे को ट्रेस ऑफ ए यहां से पता लग जाए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए पता लग जाए तो मैं क्या निकाल सकता हूं भाई, जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पूछ रहा है ए की वो मैं निकाल सकता हूं। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, ट्रेस ऑफ ए इसने दे रखा 7, तो उससे तो भाई मैं अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए और निकाल लूं तो मेरा काम चल जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, मेरा काम चल जाएगा। अगर हमने क्या निकाल लिया भाई, डिटरमिनेंट ऑफ ए और निकाल लिया तो। ठीक है, अच्छा अब सुनो कैसे निकाल लेंगे। हमारे पास क्या है भाई, मैं मान लेता हूं लेमडा वन कोमा लेमडा टू। ठीक है, आइगन वैल्यूज है किसकी भाई, मैट्रिक्स ए की। ठीक है, अच्छा ए की अगर लेमडा वन लेमडा टू है तो ए स्क्वेयर की जो आइगन वैल्यूज है वो क्या हो जाएंगी, लेमडा वन का स्क्वेयर और लेमडा टू का स्क्वेयर हो जाएगा भाई, ए स्क्वेयर की आइगन वैल्यूज। क्लियर है। ठीक है, अब सुनो, मेरे पास लेमडा वन प्लस लेमडा टू इसने दे रखा है जी, किसके बराबर है, 7 के बराबर है। अब मैं एक चीज का और यूज कर रहा हूं भाई। ठीक है, इसने क्या दे रखा है भाई, ट्रेस ऑफ ए स्क्वेयर भी दे रखा है। इसका मतलब इसने एक चीज और दे दी थी, लेमडा वन का स्क्वेयर प्लस लेमडा टू का स्क्वेयर जो भी आएगा ना वो 29 के बराबर है। क्लियर है ये बात, क्योंकि मेरे पास क्या है, ए स्क्वेयर की आइगन वैल्यू किसके बराबर होंगी भाई, लेमडा वन का स्क्वेयर और लेमडा टू के स्क्वेयर के बराबर होती है। ठीक है, अगर मेरे पास ए की आइगन वैल्यू लेमडा वन और लेमडा टू है तो। अब सुन लो, मेरे पास क्या दे रखे है, लेमडा वन प्लस लेमडा टू का सम दे रखे है, लेमडा वन स्क्वेयर प्लस लेमडा टू स्क्वेयर दे रखे है। ठीक है, अगर मेरे को लेमडा वन इंटू लेमडा टू निकालना है तो किस तरीके से निकालूंगा, लेमडा वन प्लस लेमडा टू इसका अगर मैं स्क्वेयर कर दूं, मीन्स इस इक्वेशन का दोनों साइड स्क्वेयर ले लो, मेरे पास क्या आ जाएगा, लेमडा वन प्लस लेमडा टू का स्क्वेयर आ गया इधर, और इधर क्या आ गया भाई, 49 आ गया। ठीक है, इस स्क्वेयर को ओपन करोगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, लेमडा वन का स्क्वेयर प्लस लेमडा टू का स्क्वेयर प्लस 2 लेमडा वन लेमडा टू इक्वल टू 49। लेमडा वन का स्क्वेयर प्लस लेमडा टू का स्क्वेयर मेरे पास दे रखा है जी 29 है।
ठीक है, तो यहां से मेरे पास 2 लैम्डा 1 लैम्डा 2 आ गया, 49 माइनस 29 के बराबर है। और यहां से अगर लैम्डा 1 लैम्डा 2 की बात करूं तो डिवाइड बाई 2 हो जाएगा 0, और 20 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू क्या आ गया, 10 आ गया। इसका मतलब मेरे को यही तो रिक्वायरमेंट थी। क्यों? क्योंकि मेरे पास डिटरमिनेंट क्या होता है, आइगन वैल्यूज का प्रोडक्ट। और वो क्या है, आइगन वैल्यूज क्या है, लैम्डा 1 और लैम्डा 2 दोनों का प्रोडक्ट मेरे पास आ गया। किसके बराबर है जी, 10 के बराबर है। तो अब इसके अंदर पुट कर दो भाई, जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का हमारे पास फार्मूला होता है। तो इसके अंदर पुट करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, लैम्डा स्क्वेयर माइनस ट्रेस कितनी है भाई, 7 है, तो 7 लैम्डा प्लस डिटरमिनेंट कितना है, 10 है, तो 10 इक्वल टू 0। ये मेरे पास उस मैट्रिक्स की क्या थी भाई, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन थी। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत? इस तरीके से बिल्कुल इजी तरीके से हमने क्या कर लिया भाई, उसको निकाल लिया। किसी प्रकार का कोई डाउट है तो भाई पूछ सकते हो आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 4 मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है भाई। ये एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, एग्जैक्ट क्वेश्चन जब पेपर आ जाएगा तब हम डिस्कस करेंगे भाई। इसके अंदर क्या है भाई, एक और मैट्रिक्स दे रखी है भाई, M2R की, मीन्स 2x2 ऑर्डर की दो मैट्रिक्स दे दी भाई। क्या क्या, ए और बी दे दी भाई। ठीक है, उसके बाद पहले ऑप्शन के अंदर पूछ रहा है मेरे से कि इफ ए इज इनवर्टिबल, इफ ए इज इनवर्टिबल देन ए बी सिमिलर टू बी ए। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन क्या था भाई इसका, बी ऑप्शन था इसके अंदर, इफ ए हैज, इफ ए हैज ओनली 0 एज एन आइगन वैल्यू, देन ए बी हैज इन, ए बी हैज एन आइगन वैल्यू 0। ठीक है, सी के अंदर क्या पूछ रहा है भाई, ये तीन ऑप्शन ही हमें मिले हैं भाई। चौथे के बारे में अभी पता नहीं लग पाया भाई, किसी भी स्टूडेंट ने नहीं भेजा भाई। इफ अगर आपको पता है तो आप सेंड कर दीजिए भाई, 880003475546 पर आप सेंड कर सकते हो भाई। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ आप सेंड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर फोर्थ ऑप्शन मिला तो उसके अंदर अभी हमें भाई उसका भी आंसर कर देंगे। इफ ए एंड बी हैव ओनली 0 as an eigenvalue, then AB has only 0 as an eigenvalue। देखो, ध्यान से देखो भाई क्या क्या पूछ रहा है। पहले के अंदर पूछ रहा है कि अगर ए इनवर्टिबल है तो ए बी और बी ए क्या हो जाएंगी, सिमिलर। दूसरे के अंदर पूछ रहा है कि अगर ए के पास 0 एक आइगन वैल्यू है तो ए बी के पास भी एक आइगन वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तीसरे के अंदर पूछ रहा है कि ए एंड बी हैव ओनली 0 एज एन आइगन वैल्यू, दोनों के पास 0 ही आइगन वैल्यू है, तो ए बी के पास भी पक्का 0 ही आइगन वैल्यू होगी, 0 से अलग आइगन वैल्यू नहीं हो सकती। ये बोल रहा है भाई, तो सुन लो भाई। देखो, अगर मेरे पास कभी भी ए बी और बी ए के बारे में बात करें और दोनों में से एक मैट्रिक्स अगर इन्वर्टिबल दे रखी हो तो ये आपस में दोनों
हमेशा क्या होती हैं भाई, सिमिलर होती हैं। इसका प्रूफ देख लो कैसे होती हैं। सिमिलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन ये होती है कि मेरे पास ए और बी क्या होंगी भाई, सिमिलर होंगी इफ देयर एग्जिस्ट ए मैट्रिक्स, ए इनवर्टिबल मैट्रिक्स। क्या भाई, इनवर्टिबल मैट्रिक्स पी सच दैट, अगर मैं पी इनवर्स ए पी करूं तो वो मेरे पास किसके बराबर आ जाए, बी के बराबर आ जाए। अगर ऐसा हो जाता है तो मेरे पास क्या होगा भाई, जो ए है वो सिमिलर हो जाएगा बी के। मतलब एक इनवर्टिबल मैट्रिक्स वहां मिलनी चाहिए, उसका इनवर्स का प्री मल्टीप्लीकेशन और खुद मैट्रिक्स का पोस्ट मल्टीप्लीकेशन अगर निकाल लें तो वो मेरे पास बी मैट्रिक्स आ जाए। तो मेरे पास ए और बी क्या हो जाएंगे भाई, सिमिलर हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ क्या दे रखे है भाई, ए बी के बारे में बोल रहा है कि वो मेरे पास बी ए के बराबर हो जानी चाहिए। तो एक काम कर लो, यहाँ से ए इनवर्स से तो क्या कर लो भाई, इसकी प्री मल्टीप्लीकेशन और ए से पोस्ट मल्टीप्लीकेशन। मतलब पी की जगह ए मैट्रिक्स को ही ले लो, इसके अंदर पी की जगह क्या ले लो भाई, जो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स यहाँ दे रखी है उसी को उठा लो। ठीक है, मतलब पी को ही पी की जगह क्या लेना है, ए मैट्रिक्स लेना है, जो मैट्रिक्स इन्वर्टिबल दे रखी है वही ले लो। क्लियर है? तो मेरे पास वो जब अप्लाई करेंगे तो यहां से देखो, मेरे पास ए इनवर्स इंटू ए करूंगा तो वो मेरे पास आइडेंटिटी हो जाएगा। तो ये मैट्रिक्स मेरे पास किसके बराबर आ गई, बी ए के बराबर नहीं आ गई। ठीक है, पी की जगह हमने ए ले लिया और फिर इस पर अप्लाई किया तो मैट्रिक्स मेरे पास बी ए निकल आई। इसका मतलब बी ए मेरे पास सिमिलर है किससे भाई, ए बी से। ठीक है, वही पहला ऑप्शन क्या कह रहा है भाई, वही पहला ऑप्शन बोल रहा है। तो इसका मतलब ए ऑप्शन इसका क्या है भाई, करेक्ट है। दूसरे ऑप्शन में इसने क्या बोला भाई, दूसरे ऑप्शन में बोला है कि इफ ए एज ए ओनली जीरो एज एन आइगन वैल्यू, ठीक है, देन ए बी एज एन आइगन वैल्यू जीरो। ए के पास सारी की सारी आइगन वैल्यू जीरो है, तो मेरे पास ए बी की कम से कम एक आइगन वैल्यू जीरो पक्का होगी। इसका प्रूफ देख लो। देखो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी के बारे में बात कर ले, ये किसके बराबर होता है, विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट मेरे पास ओपन हो सकता है भाई। मतलब इसको मैं राइट कर सकता हूँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। ठीक है, मुझे पता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है, जीरो के बराबर है, जीरो इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। ठीक है, जीरो इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, चाहे डिटर्मिनेंट ऑफ बी जीरो हो चाहे नॉन जीरो होगा, कोई ना कोई फाइनाइट नंबर। तो मेरे पास ये किसके बराबर आ जाएगा भाई, जीरो के बराबर आ जाएगा। ठीक है, और जीरो होता क्या है, सॉरी, डिटरमिनेंट होता क्या है, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज। इसका मतलब कोई ना कोई एक आइगन वैल्यू ए बी की क्या हुई होगी, जीरो हुई होगी, तभी मेरे पास उनका जो डिटरमिनेंट है वो जीरो आया होगा। क्यों, क्योंकि मेरे पास जो नॉन जीरो नंबर होते हैं उनका उनकी जो प्रोडक्ट होती है वो हमेशा क्या होती है भाई, नॉन जीरो होती है। इसका मतलब मेरे पास कोई ना कोई एक ऐसा बना होगा भाई, कोई ना कोई एक आइगन वैल्यू ऐसी बनी होगी जो किसके बराबर है भाई, जीरो के बराबर। तभी मेरे पास जो डिटरमिनेंट है उन सब का जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर आया है, जीरो के बराबर आया है। इसका मतलब मेरे पास जो बी ऑप्शन है वो भी क्या है भाई, करेक्ट है। सी ऑप्शन पर बात करते हैं भाई। सी में क्या कह रहा है कि ए एंड बी है वो ओनली जीरो एज एन आइगन वैल्यू, देन ए बी एज ओनली जीरो एज एन आइगन वैल्यू। भाई इसके अंदर ध्यान रखना, निलपोटेंट मैट्रिसेस भी होती है, और दो निलपोटेंट मैट्रिसेस की जो प्रोडक्ट है वो जरूरी नहीं कि निलपोटेंट मैट्रिक्स हो। दो निलपोटेंट मैट्रिसेस की प्रोडक्ट जरूरी नहीं है कि वो हमारे पास क्या हो, निलपोटेंट हो। ठीक है, अगर इस कंसेप्ट को, निलपोटेंट मैट्रिसेस वाले इस कंसेप्ट को समझ जाते तो ये ऑप्शन भी आप अच्छे से और ठीक करके आते कि ये ऑप्शन हमारे पास क्या है भाई, रॉन्ग है। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि जी दो निलपोटेंट मैट्रिसेस का प्रोडक्ट है कभी भी कुछ कंडीशन अप्लाई करने के बाद निलपोटेंट आता है, लेकिन यहाँ वो जो कंडीशन होती है वो अप्लाई नहीं है। इसका मतलब है हाँ, निलपोटेंट मैट्रिसेस की सारी आइगन वैल्यू जीरो होती हैं।
ठीक है, तब मेरे पास दो निलपोटेंट मैट्रिसेस का प्रोडक्ट मेरे पास जीरो, सॉरी, एक निलपोटेंट मैट्रिक्स में और में नोट हो भी सकता है, नहीं भी। नहीं वाला केस अगर हमने वहां से उठा लिया तो मेरे पास ए बी के पास सारी की सारी जीरो आइगन वैल्यू नहीं रहेंगी। ठीक है, देखो ए मेरे पास क्या है, ये एक निलपोटेंट मैट्रिक्स ले लीजिए, 0 1 0 0। ठीक है, बी मैट्रिक्स ले लीजिए मैंने, कैसी, दूसरी निलपोटेंट मैट्रिक्स ली इस तरीके से, 0 0 1 0। प्रोडक्ट करूंगा तो मेरे पास ए इंटू बी अगर मैं करूंगा तो मेरे पास मैट्रिक्स बन जाएगी जी ऐसी। ठीक है, 1 0 0, ये मैट्रिक्स बन जाएगी जी। आप प्रोडक्ट करके देखो। और ये मैट्रिक्स मेरे पास क्या नहीं है, निलपोटेंट मैट्रिक्स नहीं है। वैसे मेरे पास डायगोनल मैट्रिक्स मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स की जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं वही आइगन वैल्यू होती हैं। इसके अंदर एक आइगन वैल्यू 1 भी है, एक आइगन वैल्यू क्या है भाई, 1 भी है। इस बट ये क्या कह रहा था, हैज ओनली जीरो एज एन आइगन वैल्यू, कि जीरो ही आइगन वैल्यू होगी। इसका मतलब ये बात गलत है। ठीक है, जो कंसेप्ट है वो ध्यान रखना भाई, निलपोटेंट मैट्रिसेस की प्रोडक्ट पर ये जो ऑप्शन है वो दे रखे है अभी। ठीक है, इसका मतलब ऑप्शन सी हमारे पास क्या है भाई, गलत है। क्लियर है? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन भाई इसके अंदर? तो ये इस मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस की इस वीडियो के अंदर ये चार ही क्वेश्चन थे भाई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, साथ के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरी जो न्यू कमिंग वीडियो है उसका भी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आप चाहें तो मुझे टेलीग्राम चैनल पर भी फॉलो कर सकते हो। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है भाई, मलिक मैथमेटिकल एकेडमी के नाम से। आप यहाँ जाकर हमें फॉलो कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, इस सेशन में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक यू।